सबको जोहार। साथी आज हम बात करेंगे रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में शक्ति के बारे में। लेकिन ये हम आज शक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्राम सभा जो लोकतंत्र के लोकतंत्र सरकार का जो ग्राम सभा पहले से चलता हुआ आ रहा है, उसके बारे में हम पहले फ़ोकस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है आप लोग कितने लोग ग्राम सभा के बारे जानते हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में। इसलिए आज हम सामान्य ग्राम सभा की बात करेंगे, जिसमें होता क्या है। साथ ही सामान्य ग्राम सभा साल में लगभग 2 या 3 बार ही होता है और विशेष सरकार के ऑर्डर के बाद ब्लॉक लेवल पर लोग जो होते हैं अधिकारी उनके माध्यम से मुखिया और पंचायत वार्ड के माध्यम से गांव-गांव में ग्राम सभा होती है, खास करके 2 अक्टूबर को। और आपका कुछ जन और 1-2 बार होता है साल में। लेकिन ये ग्राम सभा में लोग जुटते हैं, गाँव के लोग। वो सूचना पूर्व के नहीं होता है, ऐसे मौखिक सूचना लोग अपने-अपने हिसाब से देते हैं और गाँव में एक जगह बैठते हैं। कोई निश्चित जगह नहीं होता है ग्राम सभा का, और उसमें बैठ कर के जो लोग ब्लॉक वालों के नज़दीकी में होते हैं, यानी चाटुकार होते हैं, चमचाकार होते हैं, या फिर मुखिया के पसंदीदा होते हैं, या फिर ब्लॉक बीडीओ से नज़दीकी जिनकी होती है, अधिकारियों से नज़दीकी जिनकी होती है, उनको उन वैसे लोग वहाँ पर बैठ कर के योजना लिखते हैं। और उसमें कई तरह के मतलब व्यक्तिगत योजना भी लिखा जाता है, सामूहिक योजना भी लिखा जाता है। लेकिन व्यक्तिगत योजना जहाँ तक है, मनरेगा, नरेगा से लेकर के और अन्य योजना, लेकिन वो स्वीकृति उसी का हो पाता है जो लोग चमचाईगिरी में निपुण होते हैं, जिनकी मतलब ज़्यादा चमचाईगिरी में योगदान रहता है। वो अपनी योजना पास करवाने में, स्वीकृति करवाने में ब्लॉक से या जिला से सक्षम हो जाते हैं। लेकिन बाकी गाँव के लोग उस चीज़ में नादान रहते हैं और वर्षों-वर्षों से कई बैठकों तक उनका एक छोटा-छोटा जो वृद्धा पेंशन हो या इंदिरा आवास हो या राशन कार्ड हो या और भी योजना है जिनके बारे में उनकी नहीं हो पाती है, वे लोग चिल्लाते, हल्ला करते रह जाते हैं। फिर उनको लोग बोलते हैं ये सरकार बदलो, ये विधायक बदलो, ये मुखिया बदलो, तब तुमको ये होगा। ये सब होते रहता है, लेकिन कभी भी वैसे जो ईमानदार हैं, जो लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग लाचार हैं, असहाय हैं, ऐसे लोग उस ग्राम सभा से कोई फ़ायदा उनको नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो लोग चापलूसी हैं, थोड़ा-सा होशियार हैं, मतलब अंधों में काना राजा बोल सकते हैं आप, तो ऐसे लोग थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, लेकिन उससे उनका आर्थिक उन्नति नहीं हो सकता है। कुछ क्षण के लिए सब्ज़ी बाज़ार, कुछ सब्ज़ी-वब्ज़ी खाने के लिए कुछ हो जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन उससे इस ग्राम सभा से, यानी सामान्य ग्राम सभा से, वो अपना बाल-बच्चा को अच्छा पढ़ाई-लिखाई, अच्छा हेल्थ दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। घर का विकास हो पाएगा, ये वैसा होता नहीं है। चूँकि सामान्य ग्राम सभा हमको उलझाने के लिए ही हमारे यहाँ रखा गया है। एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, लेकिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा से कोसों दूर मतलब रहे लोग, उनकी अधिकार के बारे में जानकारी ना हो, इसके लिए अ, लोग सामान्य ग्राम सभा किए। साथ में कई नेता आदिवासी, मूलवासी की बात बोलते तो ज़रूर हैं, लेकिन संवैधानिक जो अधिकार है, इसकी बात वो लोग नहीं करते हैं। एक हिसाब से समझ लीजिए कि 1947 के बाद से लेके आज तक आपके ग्राम सभा में ही आपका समाधान हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हाँ, समझ लीजिए कि जितना भी विकास का योजना है, सब ऊपर-ऊपर ही हो जाता है। बड़ी योजना जितना है, करोड़ों रुपया का फंड जो भी है, वो तो स्टेट लेवल में, राज्य लेवल में, जिला लेवल में ही वो सब चीज़ हो जाता है। गाँव प्रखंड में बचता है तो वही है वृद्धा पेंशन, और जो है कुआँ, तालाब, छोटा-मोटा योजना के लिए आप दौड़ लगाते रहिए और अपना जीवन लाइफ उसी में पार हो जाता है। तो 75 साल से अगर देखा जाए, तो अरबों-खरबों का बजट बनता है केंद्र में, राज्य में, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए। तो उसमें इतना रूप दे दिया गया है, योजना का इतना विभाग बना दिया गया है, और सभी विभाग का कहना है कि गाँव के लोगों के लिए ही बना है। लेकिन किसी भी विभाग से फंडिंग जो है गाँव तक पहुँच नहीं पाता है। 90-95% पैसा जो है उधरे गायब हो जाता है, और यहाँ के लोगों को ऊपर से जो मतलब अनुबंध व्यवस्था में
बहाली करके लोगों को, बेरोजगार को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पर जरसहिया की बोलिए या सहिया बोलिए या पारा टीचर बोलिए या रसोइया बोलिए या फिर और भी रोजगार सेवक, कितने तरह के पद, इतना ज़्यादा पद सृजन कर दिया गया कि यहाँ पर लोग घर-घर से मतलब लोग दौड़ लगाए जा रहे हैं कि मेरा सरकारी हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज तक 75 वर्षों में किसी का कुछ हुआ नहीं और उल्टा गाँव है सो कि विनाश की ओर जा रहा है। इसका एक ही प्रमाण है, एक ही इसका एक मतलब कारण है। कारण ये है कि हमारा समस्या का समाधान रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में है और हम ग्राम सभा में प्रमुखता के साथ अपना मांग रख सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेकिन हम गोद में बच्चा और नगर में ढिंढोरा वाला काम कर रहे हैं। हम अपना ज़मीन में ना काम करके हम हैं सो कि बाहर अलग-अलग राज्य में स्टेट में हम लोग मज़दूरी करने की ओर जा रहे हैं। वहाँ नौकरी ढूँढ रहे हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं, जो खुद नंगा है, भिखमंगा है, उसको हम उस वैसे लोगों को हम गुरु मान रहे हैं, उनको हम अधिकारी मान रहे हैं और उनसे हम जी हजूरी कर रहे हैं। जबकि हम जल, जंगल, ज़मीन का आदिवासी मूलवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मालिक हैं। तो आज जो आपको हम ये बताने जा रहे थे कि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की शक्तियाँ के बारे में, तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की शक्तियाँ अपरंपार है। चूँकि ये रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा संवैधानिक है, ये भारत के संविधान के भीतर एक संविधान है और ये संविधान में आप जल, जंगल, ज़मीन के मालिक हैं। लेकिन इसको बारीकी से समझना होगा, यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप अपने गाँव में बैठ कर के ही इसके कानून बनाएँगे। यानी कि जो कानून विधानसभा और लोकसभा में बनाए जाते हैं, वही कानून आप गाँव में भी बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपके मन में अगर लगता होगा आप कि ऐसा सरकार को करना चाहिए, ऐसा करने से हमारा विकास होता या हमको लाभ होता, जो लगता है आपके मन में वो सारा चीज़ आप खुद उसको अपने गाँव में कानून बनाएँगे और वो लागू होगा, बशर्ते आपकी सहमति व्यक्तिगत लाभ को ना हो करके पूरे गाँव के लाभ को, के लोगों को लाभ के उद्देश्य से, सबको तोड़ने के उद्देश्य से ना हो के सबको जोड़ने के उद्देश्य से और जो संवैधानिक हो। ये सब बात को ख्याल में रखते हुए आप जो सोचेंगे या उसको गाँव में ग्राम सभा में लागू करेंगे, ये होगा। तो ऐसा है। इसीलिए चूँकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो है और हम लोग सोचते थे कि पहले भी पढ़ते थे, किताब में भी पढ़ते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसा कहा गया है। लेकिन भारत सोने की चिड़िया थी, है, रहेगा। लेकिन उससे बड़ा क्या है कि झारखंड उससे भी बड़ा सोने का अ, मतलब वो क्या बोले, सोने का चिड़िया से महाचिड़िया बोल सकते हैं। क्योंकि झारखंड कभी समाप्त होने वाला नहीं है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी खनिज संपदा, वन उत्पाद से लेके आपका मनुष्य उत्पाद, कृषि कार्य, सारे चीज़ में इतना ज़्यादा मतलब इनकम है, आय है, आपकी कोई भी ऐसा परिवार 5 साल के भीतर नहीं बचेगा। 5 साल तो दूर की बात, 1 साल भर अगर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के सभी नियमों का पालन कर दिया जाए, तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जो करोड़पति नहीं होगा और जिसका 5 तल्ला 6 तल्ला का मकान नहीं होगा, जिसके यहाँ गाड़ी नहीं होगा, 4 व्हीलर नहीं होगा और जो सुखी संपन्न नहीं होगा, नौकर-चाकर उसके यहाँ नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी स्पष्ट कह सकते हैं, जो व्यक्ति आज जिसके यहाँ आप नौकर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिसका आप नौकर कर रहे हैं, जिसका आप नाली साफ कर रहे हैं, जिसका आप बर्तन साफ कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा कानून में व्यवस्था है और ऐसा हो सकता है। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये संविधान की बात बता रहा हूँ। बस समझना आपको है कि गोद में बच्चा और नगर में ढिंढोरा बंद करना होगा और किसी भी राजनीतिक दल के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करना बंद करना होगा और किसी भी धर्म गुरु के आगे घुटना टेकना बंद करना होगा। तो आपको रूढ़ी प्रथा परंपरा को आपको अपने इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा और आपके गांव में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको समय देना पड़ेगा, तब ये सपना पूरा आप कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप समझेंगे कि मेरे गांव में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है हमसे, तो सही बात है, आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। आपके लिए किसी से क्यों होगा? चूंकि आप खाते हैं, आप अपने लिए हकते हैं, अपने लिए खाते हैं
अपने लिए करते हैं तो आपके लिए कौन क्या करेगा। इसलिए आपको अगर वो जो बाहरी व्यवस्था से निकलना है और आपको अपने परिवार को, अपने आप को आगे लाना है, आगे बढ़ना है, आपको सुख सुविधा चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा और आपको अपने गांव घर को लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना कहीं पैसा लेके जोड़ना नहीं है या किसी तरह का नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक दिन अपने गांव में समय देने की जरूरत है। और अभी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कई तरह के राज्य में उथल पुथल कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे कि भाई रांची में नगर निगम चुनाव को लेके आरक्षण का बात किया जा रहा है। मैं बार बार ये हम टाना भक्तों ने कहा कि भाई पांचों ने सूची क्षेत्र में चुनाव ही नहीं होना है, यहाँ नगर निगम क्षेत्र ही नहीं है, तो आरक्षण किस बात की। और हम इस जल जंगल जमीन का मालिक हैं, तो हमको 32% आरक्षण या 36% आरक्षण क्यों? हमको एसटी के नाम पे आरक्षण, एससी के नाम पर आरक्षण, ओबीसी के नाम पर आरक्षण क्यों? हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, हमको तो चाहिए अपने 100% आरक्षण। और सिर्फ नौकरी में नहीं, सारा चीज में, व्यवसाय में हमको 100% जगह है हमारा आदिवासी मूलवासी का। नौकरी में 100% जगह है हमारा। जितना तरह का हम गतिविधि करते हैं सभी में 100% जगह है हमारा। लेकिन कहाँ है? अपने गांव में। तो अब जब 100% का मालिक हम हैं, तो एसटी बन के क्यों हम 32% की ओर जाएंगे? ओबीसी बन के क्यों हम 27% की ओर जाएंगे? एसी बन के क्यों हम 28% बन के जाएंगे? जब हम 100% आरक्षण है आदिवासियों का, हम आदिवासी मूलवासी, यानी आदिवासी मूलवासी एक ही शब्द है। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर कोई नेता, कोई व्यक्ति गुमराह करता है आपको, कुछ जाति को आदिवासी कहता है, कुछ जाति को ओबीसी कहता है, कुछ जाति को लट मतलब जनरल कहता है, गैर आदिवासी कहता है, ये सब गलत बात। क्योंकि आदिवासी मूलवासी एक ही हैं और सबका बराबर बराबर योगदान है। रूढ़ी प्रथा परंपरा कस्टमरी लॉ में, विद्यमान विधि में, पांचवी अनुसूची में, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में हर एक जाति का उतना ही अधिकार है जितना सबका है। लेकिन कहाँ है? ग्राम सभा में। चुनावी लोकतंत्र नहीं बोलेंगे, लोकतंत्र की लोकतंत्र व्यवस्था में आपको 100% आरक्षण से आपको 32% में रख दिया गया है, आपको 27% में रख दिया गया है, आपको 28% में रख दिया है। लेकिन आपका पारंपरिक संविधान जो है, संविधान में जो अधिकार मिला है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत आप 100% आरक्षण के हकदार हो आपके गांव में। तो फिर हम 32% 36% में क्यों जाएं? तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चूंकि उनकी दाल नहीं गलनी है, राजनीतिक बाजों की दाल नहीं गलनी है, धर्मगुरुओं की दाल नहीं गलनी है। तो हम एक ऐसा धर्म से विलोम करते हैं, हम प्राकृतिक धर्म से, जो कभी लिखित नहीं है, जिसका कोई ग्रंथ नहीं है, जिसका कोई घेराबंदी नहीं है, जिसका कोई मंदिर है ना मस्जिद है ना चर्च है। ये प्राकृतिक धर्म, आदि धर्म। और ये धर्म सबसे पुराना धर्म, यानी माँ के पेट से अगर कोई पैदा होता है तो सबसे पहले वो प्राकृतिक धर्म ही होता है, आदि धर्म ही होता है। उसके बाद जन्म के बाद ही कोई ईसाई बनता है, मुस्लिम बनता है या हिंदू बनता है। तो साथी 100% आरक्षण आपको अगर चाहिए, लेना है, आप स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो आपको रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में आना पड़ेगा, गांव में बैठना पड़ेगा सिर्फ एक दिन। और रूढ़ी प्रथा परंपरा को जिस दिन आप फॉलो कर देंगे, ये महंगाई व्यवस्था में आपका महंगाई जो है 75% कम होके 25% आ जाएगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे मेरा बाल बच्चा पढ़ रहा है, इतना महंगा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसका नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, घर मेरा खपड़ेला है, कभी बिल्डिंग बनेगा या नहीं बनेगा, तो उस लूटतंत्र व्यवस्था में आप हमेशा भिखमंगा रह जाओगे, नंगा रह जाओगे, गरीब रह जाओगे। वहां हमेशा लड़ते झगड़ते रह जाओगे, लेकिन समाधान आपका नहीं मिलेगा। और पारंपरिक विधि में जो पांचों अनुसूची क्षेत्र का जो रूढ़ी प्रथा है, जो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है, इस व्यवस्था में आप साल भर के अंदर में सारे रोग दुख भूल जाओगे और आप स्वर्ग की परिकल्पना करोगे। आप खुद एक सामान्य, आपकी आवश्यकता, आपका जीवन में जितना भी सुख सुविधा चाहिए, वो सारा कुछ आप पूरा कर लोगे अपने ही गांव में। तो हम ये जरूर आपको बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें।
आधा वीडियो कभी मत देखें, इसमें आप नाटकबाजी आपके लिए नहीं किया जा रहा है, ये झूठ हवा में बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप दशा और दिशा दोनों बदलोगे। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो करोड़पति, जो बाहरी व्यक्ति है, जो अरबपति है, बाहरी है, जिसका घर है ना गांव है, वो व्यक्ति आपके ऊपर, हमारे ऊपर शासन कर रहा है, शोषण कर रहा है, यही राजनीतिक बाजों के चंगुल में फंस के, और ये आपका धर्मगुरु के चक्कर में। आज आपको, हमको, सबको एक होना होगा और अपने गांव को सजाना होगा, अपने परिवार को सजाना होगा, ताकि आने वाला पीढ़ी आपके हमारे रास्ते पर चल के हमको सुकून मिलेगा। अन्यथा जब हमारा शरीर थक जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, तो घर में घुसते एक लात मारेगा, घुसते एक लात निकलेगा, बोलेगा तुम क्या किया मेरे लिए। आज आप बोलते हो अपने माँ बाप को कि तुम मेरे लिए क्या किया, कल आपको भी बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया। इसलिए हमारा अधिकार बनता है संविधान की जानकारी देना और रास्ता दिखाना, आपको सही मंजिल तक पहुंचाना। आपको हाथ पकड़ के हमारा काम नहीं है करना। इसीलिए हम चाहेंगे शांति मन से आप सोचिए, विचार करिए, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के लिए आप आगे आइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, हमसे पूछिए, लड़िए, सवाल करिए जहां पर दिक्कत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सकारात्मक जवाब देने का। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।